Hello student, last video we learned about the classification of industries. This video we learn the factor affecting location of industries. यानी कि इस वीडियो में हम ऐसे जो फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो एक इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन यानी कि वो कहाँ पर स्थित होगी उससे पर इफेक्ट यानी कि उस पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें हम जहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं, look the picture, the factor affecting location of industries, the many factor of the affecting factor of the location of the industries. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का मतलब जो कच्चा माल है, वो जहाँ पर कच्चा माल, जिस चीज़ का कच्चा माल जहाँ पर ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर उस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ बेस होती है। जैसे अगर हम देखें तो जो शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल अगर हम देखें तो ज़्यादातर शुगर मिल उस जगह पर लोकेट मिलेंगी जहाँ पर हमें शुगर केन इजीली प्रोवाइड हो जाता है। जैसे यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहाँ पर जो शुगर केन यानी कि जो गन्ना है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर जो शुगर मिल है इन्हीं जगहों पर लोकेट होती हैं। सेकंड अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो मोस्टली गुजरात और महाराष्ट्र में हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो होती हैं, जो हमारी टेक्सटाइल मिल है उसमें जो कपड़ा बनता है वो उसके लिए यूज़ के लिए हमें कॉटन की जो रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल के लिए, और मुंबई और जो अपना गुजरात है वहाँ पर जो कॉटन यानी कि जो कपास है वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। इसलिए जो मोस्टली जो हम देखें जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो या तो महाराष्ट्र या गुजरात में हमको देखने को मिलती हैं। सेकंड अगर हम देखें लेबर, जहाँ पर चीप लेबर ज़्यादा मिलती है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होती हैं। जहाँ पर जिन इंडस्ट्रीज़ में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होती हैं। कैपिटल का मतलब पूंजी यानी कि पैसा। जिस जगह पर अगर हम देखें तो जो उद्योगपति लोग ज़्यादा हैं यानी कि पैसे वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर उद्योग ज़्यादा देखने को हमें मिलेंगे। जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो हमारे जो उद्योग हैं वो महाराष्ट्र में हैं। और जैसे मुंबई है, मुंबई को हम जो हमारी इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट। अगर हम मार्केट देखें तो जहाँ पर मार्केट ज़्यादा डेवलप होता है, मार्केट जहाँ पे डेवलप है तो इंडस्ट्रीज़ भी उसके नियर बाई हमको देखने को मिलती हैं। जहाँ पर मार्केट अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो नियर बाई मार्केट में इजीली हम उनको सेल कर सकते हैं। तो मार्केट भी एक इफ़ेक्टिंग जो फैक्टर है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन पे। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारे यातायात की सुविधा है। मोस्टली हम देखें तो जो रिच स्टेट है यानी कि जो ज़्यादा अमीर जो स्टेट यानी कि राज्य है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो डेवलप होती है, इसलिए वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होंगी। क्योंकि जो इंडस्ट्री यानी जो फैक्ट्रियों में बनने वाला जितने भी जो प्रोडक्शन है उसे सेल आउट करने के लिए मार्केट तक लाने का काम ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। लैंड, अब जो इंडस्ट्री है यानी कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए लैंड भी एक इफ़ेक्टिंग फैक्टर है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को इफ़ेक्ट करता है। जहाँ पर इजीली अगर लैंड अवेलेबल हो जाती है, चीप जो कैपिटल में अगर लैंड अवेलेबल हो जाती है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। पावर का मतलब जो हमारी लाइट है यानी कि जो विद्युत है उसकी किस तरीके की फैसिलिटीज़ कहाँ पर मिलती है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़
ज़्यादातर लोकेट देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट, तो जो फैक्टर्स हैं, इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, लोकेशन, जो इंडस्ट्री की लोकेशन को जो डिसाइड करते हैं, वो इफेक्टिंग फैक्टर्स में रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट मोस्टली आते हैं। इंडस्ट्रीज आर स्टूड वेयर सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर आर इजीली अवेलेबल, यानी कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो इजीली अगर अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आसानी से मिल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मोस्टली इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर डेवलप होती हैं। सम टाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इनक्रेटिव लाइक subsidies, power, lower transportation cost and other infrastructure, so the industry may be located in backward areas। अगर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पर अगर गवर्नमेंट जो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराती है, जैसे अगर पावर है, विद्युत है, यानी कि जो लाइट है उसमें सब्सिडी देती है, उसमें छूट देती है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएगी। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि अगर जो यातायात शुल्क कम लगता है, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने में सहायता मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। मोस्टली अगर देखें तो जो औद्योगिकरण है उसके द्वारा जो हमारे टाउन एंड सिटीज़, जो कस्बे और जो शहर हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं।